हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जूलॉजी का, मेजर 9 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन लेना है तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ी इधर उधर हो तो पार्डन मी फॉर दैट, बिकॉज जूलॉजी इज नॉट माई कप ऑफ टी। और मैंने जो है चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल, प्रोपेक्सिलिटी, उन जगहों से जो है इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की है और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग 2026 वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। सेशन था आपका 23-27 का, 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 75 का। ठीक है, ग्रुप ए की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 1 में देखिए 5 सवाल छोटे छोटे पूछे गए हैं। एनालिसिस ऑर्गन अराइज ड्यू टू, यानी कि जो समवर्ती अंग हैं वह किस कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए ये जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है P + Q² इज इक्वल टू P² + Q² + 2PQ इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन। ये इक्वेशन कहाँ पर यूज किया जाता है? तो पॉपुलेशन जेनेटिक में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल आपको कहाँ पर मिलता है ये सवाल पूछा गया है। तो जीवाश्म आपको जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल है, एवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ शोज दैट द लाइफ फॉर्म्स हैड अ ट्रेंड टू ऑफ मूविंग फ्रॉम। हम लोगों का जो लाइफ का जो जीवन का जो विकास है, चक्र है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो वाटर से लैंड की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ अ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। सबसे ज़्यादा जो है जो हेरिडिटी है या फिर आपका जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो किस से किस तरफ जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामाफिथेकस, फिर आपका जो है होमो हैबिलिसस, फिर है होमो इरेक्टल और फिर है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस ये रहा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है आपका 3rd करेक्ट होगा, 2 नहीं 3rd करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखिए 5-5 नंबर के 2 सवाल हैं। यहाँ पे आपको एडेप्टिव रेडिएशन, फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। 5-5 नंबर का ये सवाल था। ग्रुप बी की बात करें तो 4 सवाल का जवाब दें और 60 नंबर आपको मिलेगा। 15 चौके 60, 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। फॉसिल को डिफाइन करें, डिटेल में से लिखें, फॉसिल का हिस्ट्री भी बताएं हॉर्स से। अगला सवाल, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन? एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन्स थ्योरी एंड एड नॉट ऑन द नियो डार्विनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ वेरिएशंस इन इवोल्यूशन, एट द रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन इवोल्यूशन। नेक्स्ट सवाल है 7वां, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द माइक्रो इवोल्यूशन बाय गिविंग सम सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द बेसिक पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, डिस्कस द डिफरेंट पैटर्न्स बाय प्रोवाइडिंग सब सुटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है 3 सवालों का, 15 45 नंबर, सॉरी 5 15 नंबर मिलेगा। नियो लेमार्किज्म, फिर है हार्डली वेंग्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट सवाल है एज डिटर्मिनेशन ऑफ अ फॉसिल। नेक्स्ट सवाल है मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, फिर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और क्वेश्चन नंबर F देखिए, कंपैरेटिव चेंजेस इन फॉसिल स्ट्रक्चर एंड द क्रेनियल कैपेसिटी ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। तो ये था आपका जूलॉजी मेजर 9 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।